रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। शायद तुमने भी कभी ये फील किया होगा कि तुम किसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होता। तुम एफर्ट्स करते हो, टाइम देते हो, केयर करते हो, फिर भी एक गैप रहता है, एक अजीब सी डिस्टेंस। और फिर एक दिन तुम सोचते हो, क्या मैं इनफ नहीं हूं? लेकिन सच क्या है पता है? प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा प्यार भी नहीं है, प्रॉब्लम है तुम्हारी लव लैंग्वेज। हर इंसान की एक अलग लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश। वैसे ही हर इंसान की एक लव लैंग्वेज होती है। कोई वर्ड से प्यार फील करता है, कोई टाइम से, कोई गिफ्ट से, कोई हेल्प से और कोई टच से। और जब तुम गलत लैंग्वेज में प्यार देते हो तो सामने वाला उसे समझ ही नहीं पाता। एक हस्बैंड था, वो रोज अपनी वाइफ के लिए काम करता था, घर का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब कुछ। उसे लगता था मैं इतना करता हूं, ऑब्वियसली वो मुझे प्यार करेगी। लेकिन वाइफ अनहैप्पी थी। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए था टाइम, अटेंशन, बातें, ना कि सिर्फ काम। ये बुक एक सिंपल ट्रूथ बताती है, लव देना इनफ नहीं है, लव सही तरीके से देना जरूरी है। अगले पार्ट्स में हम एक एक करके समझेंगे वो 5 लव लैंग्वेजेस क्या हैं और कैसे वो तुम्हारी रिलेशनशिप चेंज कर सकते हैं। एक सिंपल सवाल, अगर कोई तुमसे कहे तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तो तुम्हें कैसा फील होता है? अच्छा ना? अब सोचो, अगर कोई ये कभी ना बोले तो धीरे धीरे तुम्हें क्या फील होगा? डाउट, डिस्टेंस, या फिर शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करता। वेलकम टू वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन। वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन का मतलब सिंपल है, प्यार को वर्ड्स के थ्रू एक्सप्रेस करना। जैसे आई लव यू, तुम अमेजिंग हो, मैं तुम्हारी वैल्यू करता हूं, मुझे तुम पर प्राउड है। कुछ लोगों के लिए ये वर्ड सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, ये उनका इमोशनल ऑक्सीजन होते हैं। समझने वाली बात ये है, हर इंसान को प्यार फील करने का तरीका अलग होता है, और जिन लोगों की प्राइमरी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन होती है, उनके लिए साइलेंस रिजेक्शन जैसा लगता है। एक रियल स्टोरी, एक वाइफ थी, वो रोज अपने हस्बैंड से एक ही कंप्लेंट करती थी, तुम मुझे कभी अप्रिशिएट नहीं करते। हस्बैंड कंफ्यूज था, क्योंकि उसे लगता था मैं इतना काम करता हूं, यही तो प्यार है। लेकिन वाइफ के लिए काम नहीं, वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हस्बैंड प्यार नहीं करता था, प्रॉब्लम ये थी कि वो प्यार एक्सप्रेस गलत लैंग्वेज में कर रहा था। अगर तुम्हारी पार्टनर की लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? सिंपल, रोज अप्रिसिएशन दो, तुमने आज जो किया मुझे बहुत अच्छा लगा। पब्लिक प्रेज करो, ये मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन है। छोटी छोटी बातों पर नोटिस करो, नेगेटिव वर्ड्स अवॉइड करो, क्योंकि हर्ट डबल होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, वर्ड्स पावरफुल होते हैं। अगर सही यूज करो तो हील करते हैं, और गलत यूज करो तो तोड़ देते हैं। क्रिटिसिज्म, सार्केज्म, इंसल्ट, ये सब इस लव लैंग्वेज के लोगों को डीपली हर्ट करता है। लेकिन जब तुम सही वर्ड्स यूज करते हो तो रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक सिंपल आई अप्रिशिएट यू कभी कभी ईयर्स की डिस्टेंस खत्म कर देता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर ट्रूली लव्ड फील करे, तो शायद तुम्हें बोलना शुरू करना होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे एक और पावरफुल लव लैंग्वेज की, क्वालिटी टाइम, जहां वर्ड्स नहीं, प्रेजेंस मैटर करती है। एक और सिंपल सवाल, अगर तुम किसी के साथ हो लेकिन वो पूरा टाइम फोन में बिजी रहे, तो तुम्हें कैसा फील होगा? इग्नोर्ड, अनइम्पॉर्टेंट, या फिर इनविजिबल? क्वालिटी टाइम का मतलब सिर्फ साथ होना नहीं होता। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है पूरी अटेंशन के साथ साथ होना। नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो मल्टीटास्किंग, सिर्फ तुम और वो। समझने वाली बात यह है, कुछ लोगों के लिए टाइम ही प्यार होता है। उनके लिए तुम्हारा उनके साथ होना ही इनफ नहीं है, तुम्हारा मेंटली प्रेजेंट होना जरूरी है। एक कपल था, वाइफ की कंप्लेंट सिंपल थी, तुम मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते।
हस्बैंड का आंसर भी सिंपल था, मैं तो रोज तुम्हारे साथ घर पर होता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? हस्बैंड फिजिकली प्रेजेंट था लेकिन इमोशनली एब्सेंट था। क्वालिटी टाइम का मतलब है आई कांटेक्ट, एक्टिव लिसनिंग, जेन्युइन प्रेजेंस। मतलब जब तुम सुनते हो, सिर्फ रिप्लाई देने के लिए नहीं, समझने के लिए। अगर तुम्हारी पार्टनर की लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो ये करो, वॉक पे जाओ साथ, डिनर विदाउट फोन, डीप कॉन्वर्सेशंस करो। एक सिंपल मोमेंट इमेजिन करो, तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो, सब कुछ हैवी लग रहा है और कोई आके सिर्फ तुम्हारा हाथ पकड़ ले, बिना कुछ बोले। फिजिकल टच का मतलब सिर्फ रोमांटिक टच नहीं होता, ये इमोशनल कनेक्शन का एक पावरफुल मीडियम है। जैसे हग, होल्डिंग हैंड्स, शोल्डर टच, कंफर्टिंग पैट। कुछ लोगों के लिए टच ही प्यार होता है। साइंस भी कहता है जब हम किसी को टच करते हैं, बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। इसलिए एक सिंपल हग भी एंजाइटी कम कर सकता है, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बना सकता है। एक हस्बैंड था, उसकी वाइफ कंप्लेन करती थी, तुम मुझे टच ही नहीं करते। हस्बैंड कंफ्यूज था क्योंकि उसे लगता था मैं सब कुछ करता हूं, फिर भी वो अनहैप्पी क्यों है। लेकिन वाइफ के लिए टच ही प्यार था। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हस्बैंड केयर नहीं करता था, प्रॉब्लम ये थी कि वो प्यार को फील करवाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यूज नहीं कर रहा था। अगर तुम्हारी पार्टनर की लव लैंग्वेज फिजिकल टच है तो ये करो, हग ऑफन, हैंड होल्ड करो, कंफर्टिंग टच यूज करो, प्रेजेंस के साथ टच कंबाइन करो। ये स्मॉल जेस्चर्स उनके लिए सब कुछ होते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, फिजिकल टच की एब्सेंस, एक छोटा सा गिफ्ट कभी कभी इतना स्पेशल क्यों लगता है? चाहे वो एक्सपेंसिव ना हो, फिर भी दिल को टच कर जाता है। और कभी कभी बिना किसी गिफ्ट के इंसान को लगता है क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? स्ट्रेंज लगता है ना? वेलकम टू रिसीविंग गिफ्ट्स। रिसीविंग गिफ्ट्स का मतलब सिर्फ मटेरियल चीजें नहीं होती। ये गिफ्ट एक सिंबल होता है प्यार का, याद रखने का, इंपॉर्टेंस का। जब कोई तुम्हें गिफ्ट देता है, वो एक्चुअली कह रहा होता है मैं तुम्हें याद करता हूं, तुम इंपॉर्टेंट हो। समझने वाली बात यह है, कुछ लोगों के लिए गिफ्ट्स सिर्फ एक बार रुक के सोचो, तुमने अपनी लाइफ में कितनी बार ये फील किया है मैं इतना प्यार करता हूं फिर भी समझा क्यों नहीं जाता? और शायद तुम्हारे पार्टनर ने भी कभी ये फील किया हो, मुझे वो प्यार फील ही नहीं होता। राइट? इस जर्नी में तुमने 5 पावरफुल लव लैंग्वेजेस समझे। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जहां वर्ड्स प्यार बन जाते हैं। क्वालिटी टाइम, जहां प्रेजेंस ही सब कुछ होती है। रिसीविंग गिफ्ट्स, जहां छोटी चीज भी बड़ा इमोशन होती है। एक्ट्स ऑफ सर्विस, जहां एक्शंस प्यार बोलते हैं। फिजिकल टच, जहां एक टच सब कुछ कह देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग होती है। और जब तुम अपनी लैंग्वेज में प्यार देते हो लेकिन सामने वाला किसी और लैंग्वेज को समझता है, तो प्यार फील ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुम ये समझ जाते हो, लव द वे दे अंडरस्टैंड, सब कुछ चेंज हो जाता है। आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाते हैं,